जय माई की भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स पर बना रहे। तो सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, तभी आप साधना सिद्धि, सारी साधना और सिद्धियों में आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सकारात्मक नहीं सोचेंगे, सकारात्मक नहीं करेंगे, तो आपकी साधना कभी सफल नहीं होगी। तो आपको सदा ही सकारात्मक रहना है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो। और बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें। बेल आइकन जब दबाएंगे, घंटी का निशान, तभी हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही से उपलब्ध होगा। तो आप बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें। चलिए, आज हम आपको एक साधना के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपने वह साधना सिद्धि हवन कर लिया ना, तो आपके सामने शक्तियाँ नाचेंगी। जो भी आपकी शक्ति होगी, आप लगातार आप हवन जाप मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने वो शक्ति आती नहीं है। अगर आपने ये साधना कर ली, ये हवन कर लिया आपने, तो आपके सामने शक्तियाँ नाचेंगी और आप विश्वास नहीं मानोगे। कई लोग लगे रहते 6 महीने कर लिए साहब, हमने फलाने देवता की साधना, या हमने किसी की साधना 1 साल कर ली, या किसी की साधना, लेकिन आपने जो सिद्धि के लिए जो हवन होता है ना, सिद्धि के लिए जो हवन होता है, वो आपने किया ही नहीं है। तो आपको किसी पुष्प नक्षत्र में, पहले तो आपको किसी पुष्प नक्षत्र में आपको आंकड़े का पेड़ ढूंढ कर लाना है, और आंकड़े का पेड़ आपको घर पर रखना है, और उसके फूल, आंकड़े के 100 फूल लाना है, और 2 लौंग, 2 लौंग, 2 बतासे, ऐसे आपको जोड़ा बनाना है कुछ। मतलब लौंग चाहिए आपको लगभग 200-250 ग्राम लौंग होना चाहिए, और 200-250 ग्राम आपके बतासा होना चाहिए। मतलब बतासा थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि उनका वजन थोड़ा ज़्यादा रहता, तो वो लगभग ज़्यादा चढ़ेंगे। तो आपको 2-2 करके आपको 100 आवतियाँ तैयार कर लेना। 100 आवती मतलब 2 बतासे, 2 लौंग और शहद होना चाहिए। 2 बतासे, लौंग, शहद और फूल 100, इसके आंकड़े के फूल 100। तो आपको 100 फूल रखना है, और आपको एक हवन वेदी बना लेना है जिसमें हवन करते हैं। या तो चाहे आप वहाँ पर सीमेंट की बना सकते, गुम्मों की बना सकते, हवन वेदी बना लो। चाहे तो बाजार में ही पीतल की हवन वेदी आती है, तो आपको हवन वेदी बनाना है। और ऐसे आपको, ऐसे 4 लोटे, जो लोटा होता है ना, इस टाइप के 4 लोटा चाहिए, जो कि 2 आपको हवन वेदी के ऐसे आगे रखना है, और 2 इसके पीछे रखना है। 2 आगे रखना है, 2 पीछे रखना है। और इसके ऊपर एक नारियल, स्वास्तिक बना के नारियल, इसके ऊपर, लोटा के ऊपर स्वास्तिक बना के एक नारियल रखना है। स्वास्तिक बना देना, नारियल पर स्वास्तिक बना देना है। और आप इनमें 4 प्रकार की धान्य, 4 प्रकार का धान्य, मतलब गेहूँ है, बाजरा है, चावल है, या इसकी जना चना है, ऐसे 4 धान्य आपको 4 लोटाओं में, ऐसे जो 4 लोटा, 2 लोटा आगे रखे जाएंगे और 2 लोटा पीछे रखे जाएंगे। इनमें आपको 4 प्रकार का धान्य बनना है, और चारों पर आपको स्वास्तिक बना देना, एक नारियल रख देना है। तो इस तरीके से आपको ये 4 लोटा रखना है, और उस पर आपको स्वास्तिक बना देना है, और हवन में आपको अग्नि प्रज्वलित करना है। अब आपको जो लौंग लाए थे, बतासा लाए थे, और जो शहद लाए थे, और जो फूल लिया था आपने, आंकड़े का फूल, तो उसको आप जो भी मंत्र आप सालों से या जब करते चले आ रहे हैं, जिस किसी देवता का, जैसे आप किसी शंकर जी का मंत्र जाप कर रहे हैं, या आप किसी देवी जी का मंत्र जाप कर रहे हैं, या आप यक्षिणी का मंत्र जाप कर रहे हैं, और आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए आपको जिस किसी देवता का मंत्र जाप कर रहे हैं, उस देवता का मंत्र जाप करते हुए आपको जो आहुति बता रहे हैं ना, वो आहुति 2 लौंग, 2 बतासे और एक वो फूल का, आंकड़े का, उनको लेकर शहद में डुबाएं। शहद में डुबाने के बाद आप स्वाहा, उस मंत्र का जाप करते हुए, जो भी मंत्र देवता का आप कर रहे हैं, वो सिद्धि प्राप्त नहीं हो, उस मंत्र का आपको जाप करते हुए और हवन वेदी में स्वाहा कर देना है। ऐसा आप 100 आहुतियाँ देंगे। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो भी देवता आपके होंगे वो तुरंत ही सिद्धि प्राप्त आपको धीरे धीरे होने लगेगी। कुछ अनुभव होने लगेगा आपको उस चीज़ का। जैसे अगर आप हनुमान जी की आराधना करते तो हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त होने लगेगी,
या आप शंकर जी की सिद्धि करते हैं तो शंकर जी की सिद्धि प्राप्त होने लगेगी, या आप यक्षिणी की साधना करते हैं, आप यक्षिणी का मंत्र करते हैं तो यक्षिणी आपको सिद्ध होने लगेगी। और जब आपको ये दिखता है आपको सिद्ध होने लगेंगे तो आप निश्चित ही लोगों का भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ आपको जानने का अनुभव होने लगेगा। आप किसी के बारे में भी बता सकते हैं, कौन व्यक्ति कहाँ गया था, कौन सा खाना खा रहा था, क्या उसकी बातचीत हुई फलाने व्यक्ति से, क्या कैसा कहाँ से उड़ता हुआ कहाँ पहुँचा, इसका नाम क्या है, इसका घर कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको ज्ञात होने लगेंगी और आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। जय